हालेलुया, धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, आपका असली दुश्मन कौन है। आपका असली दुश्मन कौन है। इस वीडियो को आप सुने और फिर उसके बाद आगे बढ़ें। आपको जानना है कि मेरा असली दुश्मन कौन है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारी लड़ाई आत्मिक है, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जानना और समझना है कि हमारी लड़ाई किससे है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत सारे भाई बहन हैं जो नहीं जानते कि हमारी लड़ाई किससे है। हालेलुया। आपका असली दुश्मन कौन है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मिक युद्ध सीखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा दुश्मन कौन है। शैतान कोई कार्टून का किराएदार नहीं है जिसके सिर पर सींग हो या हाथ में त्रिशूल हो। वह कोई काल्पनिक कहानी का पात्र भी नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मिक युद्ध सीखने से पहले हमें जानना जरूरी है कि शैतान कैसे काम करता है। क्या वो बल का प्रयोग करता है या हथियार का प्रयोग करता है। आज हम परमेश्वर के इस वचन के द्वारा सीखेंगे। लूसीफर बहुत सुंदर और अच्छा था। वो परमेश्वर की महिमा करता था, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध उसने एक वचन सोच के रखा था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो वचन क्या है, उसके मन में क्या चल रहा था, आज हम जानेंगे। वह एक सच्चा अदृश्य दुश्मन है। कौन है? और बाइबल हमें उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। शैतान को शुरुआत में परमेश्वर ने एक सुंदर शक्तिशाली स्वर्गदूत बनाया था जिसका नाम लूसीफर था। उसका स्वर्ग में ऊंचा दर्जा था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान को परमेश्वर ने बहुत सुंदर बनाया था और सबसे शक्तिशाली स्वर्गदूत के रूप में था। वो स्वर्गदूतों से अच्छा था, जिसका नाम था लूसीफर। उसका स्वर्ग में सबसे ऊंचा दर्जा परमेश्वर ने दिया था, लेकिन वो ऊंचा दर्जा कैसे खो दिया? घमंड के कारण वो क्या हो गया? गिरा दिया गया। यशायाह 14 उसके 12 से 14 आयत में लिखा है, हे भोर के तारे लूसीफर, तू आकाश से कैसे गिर पड़ा है। तूने अपने मन में कहा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के समान बन जाऊंगा। उस शैतान ने चिल्लाया नहीं, बोला नहीं, उसने सिर्फ अपने मन में कल्पना की। उसने अपने मन में सोचा। क्या परमेश्वर मन की बातों को नहीं जानता है? उसने सोचा, परमेश्वर को मालूम पड़ गया। हम जो मन में सोचते हैं वो हमारा परमेश्वर जानता है हम क्या सोचते हैं। उस शैतान ने भी यही सोचा। क्या सोचा? परमेश्वर के तारों से भी ऊंचा करूंगा, मैं परम प्रधान के समान बन जाऊंगा। उसने मन में सोचा, मैं परमेश्वर के ऊपर एक सिंहासन बनाऊंगा। और परमेश्वर के विरुद्ध उसने गलत सोचा। लूसीफर परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था। वो लूसीफर, वो दुष्ट परमेश्वर की सेवा नहीं करना चाहता था। वह परमेश्वर की जगह लेना चाहता था। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें जानना है
आज हमारे जीवन में जगह कौन ले रहा है और कौन लेना चाहता है। वैसे ही ये परमेश्वर का वचन है, वह सिंहासन के पास रहकर संतुष्ट नहीं था, उसको जलन हो रही थी। परमेश्वर के सिंहासन को वो देख नहीं पा रहा था। वो परमेश्वर की जगह पे अपने आप को देखता था कि मैं बैठूंगा, मैं सिंहासन बनाऊंगा। उसे परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना था। उस दुष्ट को परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना था। उसके इसी घमंड ने उसे परमेश्वर का विरोधी बना दिया। यही घमंड था जो परमेश्वर के विरोधी बन गया। वो घमंड, वो एक सोच परमेश्वर से दूर हो गया। वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा था। वो सोच रहा था, योजना बना रहा था। जब हम कोई गलत बात सोचते हैं तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, सोच के द्वारा हमारे जीवन में वो घर बन जाता है, एक तस्वीर बन जाती है। वैसे ही वो दुष्ट ने किया। उसके इसी घमंड ने उसे परमेश्वर का विरोधी बना दिया। इस विरोधी की जगह, इस विरोध की जगह परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम कोई परमेश्वर के विरुद्ध बात सोचते हैं ना, परमेश्वर को मालूम है हमारे मन की बातों को। परमेश्वर की जानता है कि वो मेरे विरुद्ध में क्या बोल रहा है। वो जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। परमेश्वर से कोई चीज छिपा नहीं है। उसके इसी घमंड ने उसे परमेश्वर का विरोधी बना दिया। इस विद्रोह की वजह से उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। आप अपना उद्धार मत खोना, गलत सोच में मत जाना। शैतान के भटकाए और शैतान के योजना तुम्हारे जीवन में सफल ना होने पाए। उसका एक भी वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करने ना पाए। नहीं तो आप उसके भटकाए हुए रास्ते पे चलना चालू कर दें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु यीशु ही वो परमेश्वर के राज्य में आपको प्रवेश करेगा। यीशु ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। यीशु ही वो द्वार है, यीशु ही वो रास्ता है जो आपको स्वर्ग लेके जाएगा। यीशु ने स्वयं कहा था, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। यीशु ने स्वयं कहा था, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। लूका 10:18 में लिखा है। वह एक धोखेबाज है। कौन? वो दुष्ट एक धोखेबाज है। यीशु ने उसे झूठ का पिता कहा। उसका सबसे बड़ा हथियार है धोखा। अगर वह आपको एक झूठ पर विश्वास दिला दे तो वह आपकी जिंदगी पर वास कर सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो दुष्ट आपके शरीर को कंट्रोल कर सकता है, आपके शरीर पर वो राज्य कर सकता है जब उसके वचन पर आप विश्वास करते हो। वह एक चोर है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर सिर्फ चोरी करने, मारने और नाश करने आता है। उसकी हर हरकत का मकसद है आपकी खुशी छीनना, आपके उद्देश्य को मारना और आपके विश्वास को बर्बाद करना। सबसे बड़ा चोर वही दुष्ट है जो परमेश्वर के विरुद्ध रहता है, जो परमेश्वर को मानने वाले से नफरत करता है। उसके हथियार को परमेश्वर के वचन से नष्ट करना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे। सभी को जय मसीह की। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। परमेश्वर के ऐसे ऐसे वीडियो सुनते रहें जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री चैनल पर। प्रभु आपको आशीष करे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।
सभी को जय मसीह की।